दुनिया की राजनीति में एक भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जो आके खुल के ये कह दे कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना। अरविंद केजरीवाल को क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? जब तक आप ये सर्टिफिकेट मुझे नहीं दोगे कि मैं ईमानदार हूं या बेईमान हूं, तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। क्या इसके बारे में कुछ अंदर चर्चा हुई थी? पहले से उन्होंने कोई चर्चा की? उन्होंने फैसला लिया कि भैया मैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। इस बार विधानसभा चुनाव की क्या तैयारी? अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। दिल्ली की राजनीति में इन दिनों हमने बहुत कुछ देखा। पहले कथित शराब नीति घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए और उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी तू चल मैं आया की भूमिका में रहे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। इसके बाद ऐसा लगा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर धड़ाधड़ कई फैसले लेंगे, लेकिन उन्होंने फैसला लिया मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का और इसके बाद उन्होंने आतिशी का नाम आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री के लिए नामित किया और अब आतिशी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी लेने वाली हैं। इसके साथ ही वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री भी बनने वाली हैं। और ये इस पूरे घटनाक्रम के बाद ऐसे तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक गौड़ और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली की राजनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र नगर विधानसभा से विधायक और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य दुर्गेश पाठक जी। दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान पर। थैंक यू जी। दुर्गेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल शुरू करना चाहूंगा कि आपने एक बयान दिया था और आपने कहा था कि इस केस में जमानत मिलना ही अपने आप में सबसे बड़ी बेगुनाही है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? देखिए, ये जो इस्तीफा है ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कहते हो कि राजनीति के अंदर नैतिकता नहीं है। आप कहते हो ना, राजनीति बड़ी गंदी गेम है, बड़ा गंदा खेल है। राजनीति में तो लोग पद के लिए ना जाने क्या क्या कर देते हैं, मर्डर करने से लेके चोरी चकारी करने से लेके पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। पहली बार एक मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा, नहीं, इससे पहली बार अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगा और उनसे कहा गया भाई आप इस्तीफा दो। अरविंद केजरीवाल जी को ये पता था कि ये जो सारा कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को फिनिश करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को फिनिश करना चाहते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी पूंजी ही ईमानदारी है। जेल हुआ ऐसी धारा में हुआ जिस धारा में कभी बेल नहीं हो सकती। जेल में आने के बाद एक बहुत ही नैतिक प्रश्न उनके सामने था। आरोप तो लगाया बीजेपी ने, कीचड़ तो उसमें किया। उन्होंने अपने वकीलों से बात की कि भाई इसमें मैं बाइज्जत जब तक बरी नहीं होऊंगा तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा नहीं। भाई लोग क्या कहते हैं जब किसी के ऊपर आरोप, कहते हैं जी जब तक कोर्ट वो नहीं करेगी तब तक मैं अपनी कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उन्होंने कहा जब तक मैं कोर्ट से बाइज्जत बरी नहीं होऊंगा तब तक मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। वकीलों ने समझाया सर ये तो ट्रायल में 15 से 20 साल लग जाएंगे। तो उनके सामने एक प्रश्न था कि हम जो ये आरोप लगे, क्योंकि जनता सबसे बड़ी अदालत है। आज दुनिया की राजनीति में, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की राजनीति में एक भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जो आके खुल के ये कह दे कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना, अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ तो मुझे वोट नहीं देना। और मैं जब तक आप ये सर्टिफिकेट मुझे नहीं दोगे कि मैं ईमानदार हूँ या बेईमान हूँ, तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ी एक बेंचमार्क उन्होंने भारत की राजनीति में खड़ा किया जो आज तक दुनिया की किसी राजनीति में कहीं पे भी आपको ये देखने को नहीं मिलता। दुर्गेश जी, सवाल ये है कि आतिशी को जब उन्होंने जब मुख्यमंत्री के तौर पर अब तो वो शपथ भी लेने वाली है, इसके बाद उन्होंने कहा कि वो दिल्ली के जो जनता है, दिल्ली की जो जनता है उनके हितों की, उनके अधिकारों की रक्षा करेंगी। इसके क्या मायने हैं? देखिए, हम सब देख रहे हैं, पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर दिन कोशिश ये करती है कि दिल्ली वालों को कैसे अपमानित किया जाए। चाहे वो उनकी बिजली की सब्सिडी ख़त्म करने की बात करते हैं, चाहे वो पानी जल बोर्ड को क्राइसिस में लाके काम करते हैं, चाहे वो ऑफिसर्स के ऊपर उनको तरह तरह से डरा कर धमका के उनको रोकने की कोशिश करते हैं, या फिर जो सर्विसेज एक्ट लाकर उन्होंने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदला। जब तक ये फैसला जनता नहीं करती कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं या नहीं, अगर ईमानदार हैं तो मुख्यमंत्री के पद पे बैठेंगे, तब तक आतिशी जी की ये जिम्मेदारी होगी कि वो
केंद्र के इस सारे चालों का जवाब दें, इस सारे जो दिल्ली के लोगों की सब्सिडी है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे एजुकेशन है, चाहे वो बस है, ये सारी चीज़ों को रक्षा करें उसका, ये उनकी भूमिका है। अच्छा, एक जो सवाल है वो, जब उन्होंने इस्तीफे की बात कही तो जाहिर तौर पर वो जब अचानक से जब ऐसी बातें होती हैं तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर, और उसके बाद जब उनके पास में काम करने की अब तो पूरी शक्ति थी, तो फिर उसके बाद जब उन्होंने ऐसे इस तौर पर इस्तीफा दे दिया तो फिर आपके लिए किस तरीके की ये घटना थी, और क्या इसके बारे में कुछ अंदर चर्चा हुई थी, पहले से उन्होंने कुछ चर्चा की थी? देखिए, सबसे आसान रास्ता क्या होता है? बेल से निकले, अगले दिन से चीफ मिनिस्टर बन के काम शुरू कर दे, चीफ मिनिस्टर को मिलने वाली सारी सुविधाएं भी सारी चीज़ें करें। लेकिन उन्होंने फैसला क्या लिया? उन्होंने फैसला लिया कि भैया मैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक मैं इस दाग से पूरी तरह से बेदाग नहीं होऊंगा, जब तक जनता ये मेरी अग्नि परीक्षा पास नहीं करेगी, जब तक जनता मुझे सर्टिफाइड नहीं करेगी कि मैं ईमानदार हूँ या बेईमान हूँ, तब तक मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। ये छोटा मोटा प्रश्न नहीं है। वार्ड अध्यक्ष, हमारे यहाँ सबसे छोटा बूथ इंचार्ज होता है, मंडल अध्यक्ष होता है, वार्ड अध्यक्ष, वहाँ से भी अगर किसी का आप इस्तीफा मांग लें तो नानी याद आ जाने लग जाती है। ये स्थिति है देश में। हम सबके लिए, जैसे आप सरप्राइज थे, हमारे लिए भी बड़ी सरप्राइज थी। हम भी कह सकते थे नहीं नहीं मुझको, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी राजनीति से, जब वो, मुझे ध्यान है जब वो 2013 में वोट मांगते थे, कहते थे जी मैं स्कूल ठीक कर दूंगा आपके बच्चों की, हमें लगता था ऐसे ही कह रहे हैं वोट मांगने के लिए, या अस्पताल ठीक कर दूंगा, हमें लगता था ऐसे ही कह रहे हैं। 24 घंटे बिजली है, मैंने कहा आज तक तो कभी आई नहीं जी 24 घंटे बिजली, फिर कैसे 24 घंटे बिजली आ जाएगी? लेकिन उन्होंने सब कुछ करके दिखा दिया। उन्होंने बिजली भी 24 घंटे करके दिखाई, उन्होंने अस्पताल भी ठीक किए, उन्होंने स्कूल भी ठीक किए, उन्होंने महिलाओं के लिए बस भी फ्री किया, बस इतने शानदार लेके आए, फ्लाईओवर्स बनाए, दिल्ली का ओवरऑल डेवलपमेंट किया। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने सरप्राइज़ की। दिल्ली की बजट बढ़ा दिया, 3 से 4 फोल्ड बढ़ा दिया बजट। तो ये सारी चीज़ें अरविंद केजरीवाल जी ने की, और अरविंद केजरीवाल जी अपने कलीग को भी सरप्राइज़ करते हैं, हमारे जैसे लोगों को भी वो सरप्राइज़ करते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिश जी, क्योंकि जो पहले कैबिनेट मंत्री भी थे और अब उन्हें इतना बड़ा दायित्व मिल रहा है, तो क्या कुछ ऐसे बड़े फैसले रहने वाले हैं जो अब वो बनने की शुरुआती कदमों में करेंगे? देखिए, सबसे पहला उनकी भूमिका तो यही है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं दिल्ली के अंदर उसकी रक्षा किया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी आज कुर्सी पे नहीं हैं, तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि वो सारी सुविधाएं जो दिल्ली के लोगों को मिल रही हैं उसको ख़त्म किया जाए। तो सबसे पहली रक्षा तो कवच के रूप में आतिशी जी को ये सारे जो सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिल रही हैं उसको बचा के रखना होगा, उसकी रक्षा करना होगा। उसके बाद जो भी बड़े फैसले होंगे आपको बताते रहेंगे। विधानसभा चुनाव की मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव भी बेहद नज़दीक हैं, और पिछली बार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बहुत एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी, इस बार विधानसभा चुनाव की क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, इस बार विधानसभा चुनाव में एक ही मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं या नहीं। जनता इसी पे तय करेगी। करोड़ों लोग अपने घर से निकलेंगे और ये तय करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि ये अग्नि परीक्षा है उनकी, अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार, यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों पर टिप्पणियां की, कई तल्ख टिप्पणियां की, और उसके बाद उन्हें ज़मानत मिली, तो फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया था, उनको ज़मानत मिल गई थी इस मामले में, तो जनता की अदालत की क्या ज़रूरत थी? मतलब उसके बाद उन्होंने एकदम से जो है कुर्सी ही छोड़ दी। ये सुविधा भोगी राजनीति की बात आप कर रहे हैं कि कोर्ट ने तो बेल दे दी, आप जाओ फिर से कुर्सी पर बैठो। ये सुविधा भोगी राजनीति है, जब जिसके अंदर त्याग करने की क्षमता ना हो, जो ईमानदार ना हो, जिसको लगता है बस बच गए यार किसी तरह से, अब चलो फिर से काम धंधा शुरू करते हैं। ये उनके लिए अरविंद केजरीवाल एक बहुत अलग व्यक्तित्व है उनका। आज इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ये कहने की स्थिति में नहीं कि मैं अगर ईमानदार हूँ तो मुझे वोट दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एक भी लीडर ये कहने की स्थिति में नहीं है कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट दे दीजिए। अच्छा, एक बस मेरा आखिरी सवाल है आपसे। कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और एक नया नाम कैबिनेट में जुड़ा है, मुकेश अहलावत जी। कई आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी हैं और लंबे समय से सक्रिय राजनीति के रूप में सक्रिय राजनीति करते भी रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन पर आप? मैं तो उनको बेस्ट विशेष दूंगा कि दिल्ली देश की राजधानी है, देश में
पिछले कई महीनों से, जब राजकुमार आनंद जी एज ए मिनिस्टर उनका रिजिग्नेशन हुआ था, तब से चाहे वो बहुत सारे काम जो है वो एलजी के माध्यम से रोकने की कोशिश की गई थी। तो वो तो जिम्मेदारी लें और अच्छा परफॉर्म करें, दिल्ली वालों की सेवा करेंगे, यही मैं उनको इसके लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा, उनको ताकत दें, उनको बुद्धि दें। तो ये थे हमारे साथ दुर्गेश पाठक जी, जिन्होंने कि दिल्ली की राजनीति पर और क्या कुछ चल रहा है अंदर बाहर और उसके बाद क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत की। और ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। नमस्कार।